आवाज आ रही ना? चलो देखो, आज एक्सरसाइज बोलो कौन सी है? एक्सरसाइज 4 कितने क्वेश्चन हो गए थे? क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गए थे ना। पिछली वीडियो में कितने क्वेश्चन हो गए थे? 6 क्वेश्चन हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 7 का देखो सॉल्यूशन, इंपॉर्टेंट कर लो। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना दे रखा है? 180। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का कितना है? छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का कितना है? 8 गुना है। तो दोनों संख्याएं ज्ञात करो। तो देखो यहां पे दो संख्याओं का वर्ग, इधर देखो, माना वह दो संख्याएं x और y हैं। माना वह संख्याएं x और कौन सी हैं बोलो? y हैं। x और y हैं। माना वह संख्याएं कौन कौन है बोलो? x और y हैं। अब यहां पे समझना, इधर देखो, अब क्या कह रहा क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो दो संख्या हमने कौन सी मानी? x और y, इनके वर्गों का अंतर। तो यहां पे लिख लेना प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे बोलो? प्रश्नानुसार। यहां पे लिखना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। तो इन संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो वर्ग करो मतलब स्क्वायर, तो जब स्क्वायर करोगे तो यही तो होगा। और अंतर मतलब माइनस दूसरी संख्या का भी वर्ग, और क्या करेंगे? अंतर, बराबर कितना हो जाएगा बोलो? 180। समीकरण 1 बनाया। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? दोनों संख्याओं का पहले वर्ग करो, जब वर्ग करोगे तो x स्क्वायर y स्क्वायर होगा कि नहीं? अब कह रहा है इनका अंतर, अंतर मतलब घटाना, डिफरेंस मतलब घटाना, बराबर किसके हो जाएगा? 180 के। अब क्या कहा है क्वेश्चन में, समझो। कह रहा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का कितना है? छोटी संख्या का वर्ग। तो यहां पे लिखो, माना छोटी संख्या, इसमें लिख लो यहां पे, माना छोटी संख्या, माना बड़ी संख्या। पहले क्या मानेंगे बोलो? माना बड़ी संख्या क्या है बोलो? x है, और तथा, और छोटी संख्या को क्या मान ले बोलो? तथा छोटी संख्या को हम लोग क्या मान लेते हैं बोलो? y। तो समझ रहे हैं कि नहीं? लार्जर नंबर कितना मान लिया? x, और स्मॉलर नंबर कितना मान लिया? y। अब क्या कह रहा, क्वेश्चन को समझो। कह रहा जो छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या क्या है इसमें? y। तो यहां पे वर्ग कराओ, वर्ग करा दिया। कह रहा बड़ी संख्या का कितना गुना है? किसका? बड़ी संख्या क्या है? तो यहां पे क्या हो जाएगा? 8x। बोलो बात समझ आई कि नहीं? क्लियर है चीज? नहीं। कह रहा छोटी संख्या का वर्ग बराबर किसका? बड़ी संख्या का 8 गुना। तो 8 टाइम्स मतलब 8 गुना। ये बात समझ आई कि नहीं? यहां पे देखो, इसको इक्वेशन कितना बना लिया? 2। तो यहां पे लिखो समीकरण 2 का मान किस में रखने पर बोलो? समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 में रखने पर। बात समझ रहे? पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, है ना। तो y स्क्वायर का मान यहां पे रखो। तो देखो x स्क्वायर यहां पे है, y स्क्वायर की जगह पे रखेंगे, क्या है बराबर बोलो? 8x। और बराबर ये है कितना? इतनी बात समझ में आई कि नहीं? ये प्लस इधर आ जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 180 बराबर, यहाँ पे 0 बचेगा कि नहीं? अब 180 के ऐसा फैक्टर करिए कि देखिए यहाँ पे क्या आएगा। 180 का करेंगे तो देखिए 18 से पहले काटें, 18 दहम 180, फिर 10 से काटेंगे, 10 का नाम 10। देखो इनमें डिफरेंस कितना आ रहा? 8 का। क्या यहाँ पर 8 नहीं दिख रहा है? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बोलो? x स्क्वायर माइनस का 18x, और माइनस लाना है 8x, तो यहाँ पे प्लस का 10x ही तो करेंगे। माइनस में से प्लस का 10x घटाओगे, माइनस का 18 में से प्लस का 10x, तभी तो 8x आएगा। और माइनस का 180 बराबर क्या हो गया? अब देखो पेयर बना लेते। इस पेयर में से कॉमन क्या मिल रहा है? x। तो ब्रैकेट में क्या बचा? x माइनस 18, और प्लस कितना यहाँ से कॉमन मिल रहा है? 10 कॉमन मिलेगा। तो ये x माइनस कितना हो जाएगा? 18 बराबर कितना है बोलो? 0। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है?
x माइनस 18, तो यहाँ पे x माइनस 18 आप एक ब्रैकेट में ले लें, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा x प्लस 10, x प्लस क्या आ जाएगा 10 बराबर कितना हो जाएगा 0। ये देखो x माइनस 18 ये बराबर किसके जाएगा 0 के, और ये भी किसके जाएगा 0, ये माइनस है तो उधर जाएगा प्लस का 18। बात समझ में आए कि नहीं है? तो x का मान पहला कितना निकला, यहाँ पे देखो x प्लस 10 बराबर कितना है 0, ये प्लस का उधर जाएगा, लेकिन माइनस हमें ज़रूरत, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये वाले की ज़रूरत नहीं। नंबर कौन लिया जाएगा, समझ रहे हैं? जो एक्सेप्टेबल होता है मान्य किसको किया जाएगा 18 को, ये अमान्य होगा। क्यों? क्योंकि नंबर पॉजिटिव, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव छोड़ा, निगेटिव मान्य नहीं होता। अब समझिए यहाँ पे इसको किस में रखें, x बराबर 18 लिखिए, x बराबर 18, x का तो मान निकला है लेकिन किसका नहीं निकला है y का। क्या y का कहीं निकला है अभी? लेकिन एक देखो, चाहे आप y का मान देखो, y का मान यहाँ से निकाल लो x का रख करके, चाहे इक्वेशन यहाँ पे बराबर ही वैल्यू छोड़ेगा, चाहे किसी में भी रख दो, लेकिन ऐसा सोच कहा जाता है जिसमें इजी लगे कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन इसमें इजी लग रहा है ना, तो इसमें रख देते हैं, रखो चाहे किसमें बराबर ही आंसर आता है, ठीक है। तो लिखो समीकरण किसमें रख दें, बोलो x बराबर 18 समीकरण किसमें रखें 2 में रखने पर इक्वेशन 2 क्या है बोलो, y स्क्वायर बराबर कितना है 8x है ना, तो y स्क्वायर बराबर 8, x का मान कितना है 18, वे y स्क्वायर बराबर 18 ठीक कितना हो गया 144, तो ये स्क्वायर है उधर जाएगा अंडर रूट में 144, और स्क्वायर हमेशा जब बाहर आता है तो प्लस माइनस वैल्यू छोड़ता है। क्या छोड़ता है बोलो, प्लस माइनस कितना है 144 का कितना होता है 12, लेकिन हम लेते क्या है प्लस का वैल्यू लेते हैं, पॉजिटिव नंबर लेते हैं, तो y बराबर कितना निकल आया 12। तो कह सकते हैं बड़ा नंबर, बड़ी संख्या कितनी मानी थी बोलो 1, तो यहाँ पे लिख लेना बड़ी संख्या, लार्जर नंबर, बड़ी संख्या क्या निकली बोलो, x बराबर कितना माना था 18, तो बड़ी संख्या कितनी है 18, और छोटी संख्या कितनी बोलो, और छोटी संख्या कितनी हो जाएगी बोलो 12। बोलो यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो चमका कि नहीं चमका, नोट करो। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर क्या है बोलो 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, डिस्टेंस कितनी है बोलो, तो यहाँ पे लिखो रेल दूरी बराबर कितनी है बोलो, डिस्टेंस कितनी दे रखी है बोलो 360 किलोमीटर। देखना कितना इजी क्वेश्चन हो जाता है वन लाइन में। इधर देखो कितना दे रखा है, दूरी कितनी है बोलो, ठीक है। यदि वह चाल 5 किलोमीटर अधिक होती, वह चाल 5 किलोमीटर अधिक होती, क्या चाल पहले ज्ञात है नहीं, तो यहाँ पे मानना पड़ेगा, लिखो माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल कितनी मान ले बोलो, स्पीड कितनी मान ले बोलो x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर, चाल हमेशा किलोमीटर पर घंटे में होती है। आगे क्या कह रहा, यदि यह चाल 5 किलोमीटर अधिक होती, पहले कितनी मानी बोलो x, अब क्या कह रहा, अब रेलगाड़ी की चाल, तो लिख लेना अब रेलगाड़ी की चाल, अब रेलगाड़ी की चाल देखो क्या हो जाएगी, पहले इसको मान लें S1 मान लें, इसको चाल कितना कर लें, चाल दूसरी मतलब S2, अब कितनी बढ़ा, अधिक कह रहा है 5, पहले x थी तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। ये बात समझ में आई, पहले कितनी थी मानी हमने x, बाद में बढ़ने के बाद कितना बढ़ाया 5 किलोमीटर, तो x प्लस कितना हो जाएगा 5, अगर घटाने के लिए कहता तो यहाँ पे माइनस कर देते हैं। आगे क्या कह रहा क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा यदि वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम लेती, यदि वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती तो क्या करना है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना। तो चाल हम लोगों ने तो मान ही ली थी, क्या था x। इधर देखो यहाँ पे सॉल्यूशन, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है, दूरी बटे क्या हो जाएगा बोलो समय, दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन में कितना होता है टाइम। इतनी बात क्लियर है। यहाँ पे देखो चाल पहली माना है, क्या माना है, तो यहाँ पे S1 कर लें, दूरी दोनों के लिए बराबर है, दूरी दोनों के लिए मतलब यहाँ पे देखो दूरी 1 D1 बराबर D2 बराबर कितना दे रखा है 360,
कितना दे रखा है 360 किलोमीटर। दूरी आपस में क्या है बराबर है, जो D1 के लिए होगा पहली चाल, फिर दूसरी चाल भी 360। देखो चाल सॉरी दूरी, चाल कितना माना है बोलो x, तो यहाँ पे x रख सकते हैं। दूरी कितनी कितनी बोलो 360 किलोमीटर। समय कितना है इसके लिए कुछ नहीं, तो समय ऐसे ही रखें, t उधर उठा लाओ, तो t बराबर आ जाएगा 360 बटे x। इतनी बात क्लियर है। समीकरण कितना बना लें, इतनी बात समझ नहीं। सेकंड कंडीशन समझो, देखो यहाँ पे भी क्वेश्चन इजी होता है, बस कॉन्सेप्ट समझो। यहाँ पे दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है बताओ, फिर चाल बराबर फिर क्या होता है बोलो, तो अब इसको S2 मान लें, यहाँ पे दूरी इसको क्या मान लें बोलो दूरी, अब इसको D2 मान लें, और यहाँ पे क्या कर लेते हैं इसको D1, इसको D1 और इसको D2। यहाँ पे कितना, क्योंकि दोनों के लिए बराबर है। यहाँ पे समय, यहाँ पे बोलो क्या है समय, यहाँ पे समय को t ही रखते हैं, कितना रख देंगे t। अब चाल इसके लिए दूसरी चाल क्या है बढ़ने के बाद x प्लस 5, और यहाँ पे दूरी समान थी, तो यहाँ पे दूरी कितनी 360, समय कितना है t बराबर निकाल लो, t इधर लेकर आओ, इसको यहाँ पे ले जाओ, तो 360 बटे x प्लस कितना आ गया 5, समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 व 2 को क्या कर देंगे बराबर, तो यहाँ पे लिखो समीकरण 1 व 2 को बराबर करने पर, समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 से, समीकरण 1 व 2 को बराबर करने पर, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2। समीकरण 1 क्या है बोलो, देखो दोनों में समय क्या है कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 360 कितना है बोलो 360 बटे में x बराबर, यहाँ पे कितना है 360 बटे में x प्लस 5। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। अब ये बताओ कौन सा नंबर बड़ा है, ये वाला नंबर बड़ा है कि ये वाला नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर बड़ा है, ये वाला नंबर बड़ा है। समझ रहे हैं कि नहीं बात को। अब देखो उस क्या कह रहा है, इधर देखो कह रहा, तो वह उसी यात्रा में 1 घंटे समय क्या लेती कम लेती, कितना कम लेती 1 घंटा, उसी यात्रा में 1 घंटा समय कम लेती। तो इधर देखो 1 घंटा समय कम लेती, तो देखो पहली चाल क्या है 360 बटे में कितना है 1 घंटा कम लेती, तो यहीं पे 1 घंटा तो माइनस करेंगे, क्योंकि हमने क्या बताया ये बड़ा है और ये छोटा है ना। यहाँ पे कितना है 360 बटे में कितना है x प्लस 5। देखो एक कम कर रहा है ना, समझ में आया, एक कम कैसे हुआ क्लियर है बोलो, एक कम कह रहा समझ नहीं आया क्या ये चीज बोलो, ठीक है। ये चीज मतलब ये बड़ा कैसे है ना, इसको देखो यहाँ पे x प्लस 5 है, यहाँ पे कोई भी नंबर रखो जा करके, यहाँ पे 1 रखोगे, अगर x का मान 1 रखोगे तो 1 से डिवाइड करोगे 360 आएगा, लेकिन यहाँ पे 1 से डिवाइड 1 इसका भी रखोगे तो 5 से कितना आएगा 6, 6 रंग 36, ये 60 ही नंबर देगा, ये 60 देगा, और ये कितना देगा x का चाहे कोई भी वैल्यू रखो हमेशा बड़ा यही देगा। अभी कोई डाउट है बोलो, कोई डाउट है, तो ये बड़ा कैसे समझ में आया क्लियर है ये चीज। डाउट हो जहाँ पे पूछ लिया करो तुरंत, मन में कोई चीज मत रखो। देखो ये प्लस इधर आ जाएगा, और ये माइनस 1 उधर जाएगा, तो यहाँ पे लिखो ये आ गया 360 बटे में कितना है x, और यहाँ पे 360 बटे में x प्लस 5 बराबर, ये माइनस का 1 है उधर जाएगा प्लस, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है 360, देखो दोनों में कॉमन मिल गया 360, ये भी 360, तो यहाँ पे 1/x ही तो बचेगा, माइनस यहाँ पे 1 कितना x प्लस 5 और बराबर कितना है 1। समझ में आ रहा है, ये 360 अपॉन में जाएगा इसके, तो यहाँ पे देखो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो x प्लस 5 माइनस का x अपॉन में कितना है x और x प्लस 5, और ये बटे में आ जाएगा, तो 1 बटे कितना हो जाएगा 360। समझ में आ रहा है। अब देखो माइनस का x और प्लस का x कैंसिल हो गया, बचा कितना 5, तो 5 का गुणा यहाँ पे किससे करा दोगे, पहले यहाँ पे लिख लो 5 बटे में इसका गुणा इससे कराओ कितना हो जाएगा x स्क्वायर, फिर x का गुणा यहाँ पे करो कितना हो जाएगा 5x बराबर 1 बटे कितना हो जाएगा 360। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं, जब क्रॉस कराओगे 36 पंचे 18 180 होता है, कितना होता है 180, तो 1 0 ये और 180 कितना 1800, तो यहाँ पे लिख दो x स्क्वायर प्लस 5x, और ये कितना हो जाएगा बोलो 1800 बराबर कितना लिख देंगे। ये कहीं डाउट है, समझ में आया। देखो 1800 इसका मल्टीप्लाई करो, कौन सा बोलो, इसका गुणा कराओगे 36 का 5 से कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा, 3600 का 5 360 का, हाँ 36, ये वाला देखो कॉमन मिला, ये बटे में इसके तो आएगा, आया समझ में कि नहीं।
36 पंचे होता है 180, मतलब कितना हो गया 1800 हो जाएगा ये 360 का जब गुणा कराओगे। अब ये 1800 प्लस इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 1800 बराबर कितना बचा यहाँ पे 0। अब देखो 1800 का यहाँ पे 1 से गुणा कराओगे तो 18 आएगा ना। अब 1800 का यहाँ पे फैक्टर करा लेते हैं। देखो इधर 1800 को किससे काटें, पहले किससे काट दें बोलो, 90 से काटें, बोलो 90 से काटें, 18 पंचे 90 होता है ना, या 45 से भी काट दो, 45 से भी कट जाएगा, इजी रहेगा। 45 और 40, 45 माइनस 40, देखो 45 करोगे 45 में से माइनस 40 करोगे तभी तो 5 आएगा, आएगा कि नहीं। 45 से पहले काट देखो, 45 चौके 180 होता है कि नहीं, कट गया, 45 चौके 180, फिर 40 से कट गया कि नहीं, 40 बनता 40 करने में कितना हो गया, कट गया कि नहीं। डिफरेंस कितना आ रहा है 5, डिफरेंस कितना आ जाएगा 5 का। तो देखो कितना इजी बन गया। पहले आप अगर काटना हो तो पहले 2 से काटो, फिर 3 से काटो, 5 से, वैसे भी लग जाता, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे समय वेस्ट होगा। तो इस ऐसा नंबर सोचोगे डिफरेंस 5 है, इनको काटने से क्या करें यहाँ पे, तो सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो कितना आ जाएगा बोलो, 45 में से अगर 40x घटाओगे तभी तो आएगा 5x, बोलो कितना आएगा बोलो, 1800 आ रहा है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे 2 पेयर बन गए कि नहीं, इसमें से कॉमन क्या है, कॉमन क्या है x, तो x प्लस कितना आ जाएगा 45, माइनस का यहाँ पे बाहर क्या ले लें, माइनस का 40 बाहर ले लेंगे तो x, और माइनस बाहर लिया तो माइनस माइनस से कितना हो जाएगा, प्लस का 45 ही आएगा। क्यों, क्योंकि 45 चौके कितना होता है, 45 चौके 1800 है ना, मतलब 0 ये लगा है। देखो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, x प्लस 45 एक ब्रैकेट में आ गया, और ये x और ये माइनस 40 एक ब्रैकेट में आ गया, x माइनस 40 बराबर 0। हमने बताया था ये प्लस वाला सिंबल नहीं लेते हैं, तो कौन सा लेंगे बोलो, x माइनस 40। तो यहाँ पे लिखो x माइनस 40 बराबर 0, ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का 40 आ जाएगा, माइनस है तो उधर जाएगा प्लस का 40। ये क्या निकला, x का मान निकला है, सिर्फ क्या निकला है, वो पूछ क्या रहा था, क्या पूछ रहा था, रेलगाड़ी की चाल पूछ रहा है। किसकी पूछ रहा है, और रेलगाड़ी की चाल बच्चा हमने मानी क्या थी, x मानी थी, क्या मानी थी, तो यहाँ पे लिखना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल, समझिएगा दिख रहा है कि नहीं, रेलगाड़ी की चाल। यहाँ पे x के जवाब क्या रखेंगे, 40 किलोमीटर पर आवर विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। बोलो समझ में आया कि नहीं है, नोट कर लो। देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटे में भर सकते हैं। समझ रहे हैं क्या कह रहा, देखो 2 पानी के नल एक साथ हौज को, तो देखो यहाँ पे 2 नल, यहाँ पे लिखो 2 नल एक साथ हौज को क्या लिखा है बोलो, हौज को कितने समय में मतलब भर सकते हैं, हौज को 9 सही 3/8 घंटे में क्या कर सकते हैं बोलो, भर सकते हैं, हौज को क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। आगे समझना, देखो ये कौन, दोनों नल, कितने, दोनों नल, देखो ये दोनों नल एक साथ हौज को कितने घंटे में भर सकते हैं, 9 सही 3/8। एक चीज समझना, इधर देखो, मान लिया, इधर देखो सॉल्यूशन इसका, मान लेते हैं पहला हौज ये, मान लिया पहला ये, और दूसरा हौज ये, समझ रहे हैं, पहला हौज ये, दूसरा हौज ये, समझिएगा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। आगे क्या कह रहा है, देखो कह रहा बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लगता है। तो बड़े व्यास वाला नल, तो यहाँ पे माना, इसको लिख लेना, माना इस वाले को, माना बड़े हौज वाला नल, तो यहाँ पे लिखना बड़ा हौज, यहाँ पे क्या लिखोगे, माना बड़ा हौज, और ये वाला क्या है, ये छोटा हौज है। कौन सा है बोलो, माना ये कौन सा हौज है, छोटा हौज है। बात समझना है, पहला वाला मान लिया बड़ा हौज है और दूसरा वाला छोटा हौज है। बात समझ में आ रहा है, हौज मतलब समझ रहे हैं, जिसमें पानी भरा होता है ना। अब देखिए यहाँ पे समझिए क्या कह रहा है, बड़ा व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले
नल से 10 घंटे कम समय लेता है। 10 घंटे कम समय, कौन कम समय ले रहा है? बड़ा वाला भरने में मतलब कम व्यास वाले नल से कम घंटे 10 घंटे समय कम लेता है। कौन ले रहा है बोलो? बड़ा वाला। सिंपल सी बात है। तो अगर ये x मान लिया, इसका क्या मान लिया? मान लिया अगर ये x घंटे में भरेगा, कितने घंटे में? ये x घंटे में भरेगा तो ये कितना बोलो? ये 10 घंटे कम, तो ये x माइनस 10 घंटे में, x माइनस 10 ही तो करेंगे, तो x माइनस 10 घंटे कम में भरेगा कि नहीं बोलो? आई बात समझ में कि नहीं? अगर कहता ज़्यादा तो यहाँ पे क्या हो जाता? प्लस कर देते। एक बताओ, ये घंटे में, तो इसका मतलब बड़ा हौज भरने में कितना मान लिया? x, तो ये कितना है? x माइनस 10, क्योंकि 10 कम कह रहा है ना। अब ये बताओ एक घंटे में ये कितना भरेगा? एक घंटे में कितना भरेगा ये बताओ? एक घंटे में भरने, एक घंटे भरने में लगा समय, भरने में लगा समय, इसको एक घंटे में भरने में लगेगा समय। एक घंटे का निकालोगे तो 1/, कितना हो जाता है? x। याद रखिएगा, एक घंटे भरने में समय लगा 1/x। और यहाँ पे इसे एक घंटे में, इसे एक घंटे में भरने में, एक घंटे भरने में लगा समय, इसे कितना समय लगेगा? इधर देखो, 1/, कितना हो जाएगा? x माइनस 10। कहीं डाउट है बताओ? कहीं डाउट है? पूछ लो यहाँ पे, जहाँ पे डाउट हो। जब x देखो, एक मान लिया x किलोमीटर, x घंटे में भरता है, ये 10 कम, तो x माइनस 10, तो एक घंटे में कितना भरेगा? 1/x। ये भी एक घंटे में कितना भरने में समय लगेगा? A1/10। अब दोनों मिल करके एक चीज बताओ, एक नल हौज को एक साथ में इतने घंटे में भरता है, तो ये भी एक घंटे में कितना भरेगा बोलो? ये नल एक घंटे में, ये भी एक घंटे में कितना भरेगा बोलो? एक घंटे में कितना भरेगा? एक घंटे भरने में लगा समय, इधर देखो, एक घंटे भरने में लगा समय, इधर देखो, एक घंटे भरने में लगा समय। पहले फैक्टर है तो इसको ये सही में लिखा, पहले उसको सही लिखो। 8 9 72, और 72 3 कितना हो गया? 75 कितना है? 8 घंटे। कितना है बोलो? 75 तो ये क्या है? पूरा हौज भरने में लगा समय। अब एक घंटे में भरने में समय लगा कितना? 1/, कितना हो जाएगा? 75/8। ये चीज समझ में आई? ये भी तो एक घंटे भरने में समय लगाएगा, तो ये भी कितना होगा? 1/75/8। अब क्या है? दोनों मिल करके मतलब समझ रहे हो? जोड़ देंगे, तो यहाँ पे x प्लस 1/, में x, और यहाँ पे 1/, में x माइनस 10 बराबर 1/, में कितना है बोलो? 75/8। इतनी बात समझ नहीं? 8 ऊपर चला जाएगा कि नहीं? इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, x माइनस 10, और यहाँ पे x 1 जा x, यहाँ पे कितना आ जाएगा? x माइनस 10। ठीक है, अभी बाद में 8 ऊपर चला जाएगा, 8/, कितना हो गया? 75। ये देखो x कितना हो गया? x कितना हो गया? 2x। तो यहाँ पे लिखो 2x, कितना लिखोगे? 2x, और माइनस कितना है? 10, अपॉन में इसका भी मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा x² और 10x। तो यहाँ पे लिखो x² माइनस का कितना है? 10x, और बराबर 8/, कितना है बोलो? 75। 8/, कितना है? अब एक चीज़ बताओ, इसका यहाँ पे देखो 2 कॉमन मिल रहा है कि नहीं? तो 2 जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 5। आ गया कि नहीं बोलो? ये 8/, कितना है? 75, और यहाँ पे कितना है? x² माइनस 10x। कॉमन नहीं लेंगे क्योंकि अभी मल्टीप्लाई कराया था ना। यहाँ पे कितना है? 4 बार जाएगा, 2 1 जा 2, और यहाँ पे 2 4 जा 8। अब इसकी गुणा इसमें कराओ तो कितना हो जाएगा बोलो? 75x, और इसकी गुणा इसमें कराओगे प्लस माइनस, 5 25 के 5, और 5 7 35, 35 2 37, मतलब 375। इसकी गुणा यहाँ पे 4 से कराओ, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4x², और 10 चौके 40x। इतनी बात समझ में आई? क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया। अब यहाँ पे देखो, ये प्लस के पार्ट है, उधर जाएंगे तो यहाँ पे लिखो 4x², माइनस का कितना है? 40, ये प्लस है, उधर जाएगा माइनस का 75, ये माइनस है, 300 प्लस का हो जाए, 300 प्लस का हो जाएगा। इधर देखो, ये 4x² हो गया, इसको जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? हाँ,
115 कितना आ जाएगा, माइनस का 115x, और यहाँ पे कुछ दिख रहा है 375 बराबर कितना हो गया, 0। अब इसका फैक्टर कराएंगे, 375 का गुणा कहाँ कराएंगे, 4। 375 का गुणा कहाँ कराएंगे, कराओ 375 का पहले 4 से मल्टीप्लाई कराओ, कितना हो जाएगा बोलो। देखो 4 पंचे 20 का, 4 पंचे 20 का 0, और 4 सत्ते 28, 28 2 23, 4 3 12, 12 3 15, कितना आ जाएगा बोलो, 1500 के। फैक्टर यहाँ पे कर लो जिससे हमारी बात बन जाए। किससे करें बोलो, पहले 5 से काट दें, पहले 5 से काट देते हैं ना, या 15 से ही काट दो पहले, या 75 से ही काट दो। 75 दूना हो गया कि नहीं, 75 दूना 150, और देखो किसे कटेगा फिर, 20 से कट जाएगा। 20 से काटेंगे तो कितना, 20 करनम 20 आ सकता है कि नहीं, यहाँ पे आ जाएगा, नहीं आएगा ना। 75 दूना 150, या 100 से काट देंगे, हाँ 100 से काट देते हैं। किससे काटें बोलो, किससे काटेंगे बोलो, 100 से जब काटेंगे तो 100 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ गया 15, कितना आएगा 15, और 15 से काटेंगे, 15 का नम 15 तो 115 हो गया कि नहीं, 115 हो गया कि नहीं कन्फर्म। तो 100 से पहले काटा, फिर 15 से, तो देखो ये 4x², यहाँ पे 100x करो माइनस का 15, 100x माइनस 15, तभी तो माइनस का 115 आएगा, और प्लस कितना है 375 बराबर 0। 2 पेयर बन गए, एक पेयर में से 4 कॉमन लेंगे तो 4 कॉमन लोगे, x भी मिल जाएगा, x भी मिल जाएगा ना कॉमन। तो 4x जब आप कॉमन लोगे तो यहाँ पे x माइनस 25 चौके तो 25 ही तो हो गया, माइनस 15 कॉमन लेंगे, कितना लेंगे 15, तो 15 दूनी 30, और 15 पचे हो जाएगा कि नहीं, तो x माइनस 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, और 15 पचे 75 बराबर क्या आ गया। देखो ये एक ब्रैकेट में आ जाएगा, क्या आ गया बोलो ब्रैकेट में, यहाँ पे x माइनस 25 एक ब्रैकेट में, दूसरा क्या है 4x माइनस 15, यहाँ पे कितना आ गया 4x माइनस बराबर 0। देखो ये माइनस उधर, ये किसके इक्वल जाएगा, 0 के, x माइनस 25 बराबर 0, ये माइनस का उधर जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा 25। बोलो बात समझ में है कि नहीं। और ये वाला निकाल लो, 4x माइनस 15 बराबर 0, ये 4x बराबर माइनस का 15 उधर जाएगा, प्लस का x बराबर 15 बटे कितना आ गया 4, लेकिन ये पॉइंट में वैल्यू छोड़ेगा ना, ये वाला वैल्यू क्या छोड़ेगा पॉइंट में, तो सिंपल वाला 25 हम ले लेते हैं। सिंपल क्या ले लेते हैं 25। तो क्या बताना क्या है बोलो, इसका क्या बताना है, किस किस का बताना है बोलो, इस हाँ प्रत्येक को अलग अलग रोज भरने में कितना समय, प्रत्येक को अलग अलग बताना है ना। ये बताओ पहले माना क्या था, तो पहले वाले को जब हमने x माना है तो x का कितना निकला है 25 घंटे, कितना पहला आंसर। दूसरे को क्या माना था x माइनस 10, तो यहाँ पे 25 माइनस 10 कितना आ जाएगा बोलो 15 घंटे। आ गया कि नहीं बोलो, इतनी बात क्लियर है। यही क्या हो जाएगी, इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखो आ रहा है कि नहीं, नोट करो। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 10, इधर देखो, मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी रेलगाड़ी से 1 घंटे कम समय लेती है, ठीक। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से इतने, तो यहाँ पे अब लिखो क्वेश्चन नंबर 10 में, माना सवारी गाड़ी की औसत चाल, एवरेज स्पीड, औसत चाल कितना मान ले बोलो, x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं यहाँ पे। अब क्या कह रहा है, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल, तो यहाँ पे लिखो तथा एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल, यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेलगाड़ी की औसत चाल। यहाँ पे कितनी चाल मान, देखो औसत चाल क्या कह रहा, सवारी गाड़ी की औसत चाल से कितना अधिक है, कितना अधिक है। तो ये बताओ सवारी गाड़ी की औसत चाल x मानना है, तो रेलगाड़ी की औसत चाल कौन से, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल कितना अधिक है, तो यहाँ पे x प्लस कितना हो जाएगा 11 किलोमीटर पर आवर, अधिक कह रहा ना, सेम पिछली बार तरीके से क्वेश्चन है। और ये बताओ मैसूर और बेंगलोर के बीच
ये क्या दे रखा है, दूरी दे रखा है। क्या दे रखा है बोलो, दूरी। मतलब D1 बराबर D2, मतलब बेंगलोर और किसके लिए, मैसूर, दोनों के लिए दूरी बराबर है कितनी है बोलो, 132 किलोमीटर है। बात समझ में आया। बेंगलोर और किसके लिए, मैसूर के लिए, दोनों के लिए दूरी आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात करना है, औसत चाल ज्ञात करना है, दोनों रेलगाड़ियों की पूछ रहा। तो दोनों मतलब यहाँ पर भी बताना है और यहाँ। तो देखो इधर चाल बराबर हमने आपको क्या बताया था बोलो, तो इसको S1 मान लें, इसको दूरी, दूरी मतलब यहाँ पे इसको D1 मान लें और यहाँ पे समय T। हो गया ना। चाल पहली S1 कितनी, ये चाल है ना, तो इसको हम लोग S1 कर लें यहाँ पे, और ये चाल को क्या कर लें बोलो, S2 कर लें। स्पीड को क्या कर लें, S2। तो यहाँ पे S1 की जगह पे क्या रखोगे बोलो, X, और यहाँ पे दूरी कितनी 132 बटे में समय T कर दें, T इधर लेकर आओ, तो T बराबर कितना हो जाएगा 132 बटे X। समीकरण 1 बना लें। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा, अब दूसरी चाल, तो यहाँ पे लिखो चाल S2 और दूरी दूसरी क्या D2, अपॉन में समय यही रहेगा, टाइम यही रहेगा। समझ रहे हैं कि नहीं बात को। अब यहाँ पे देखो दूसरी चाल क्या है, अधिक वाली, बढ़ने के बाद x प्लस 11, दूरी कितनी है 132, क्योंकि D2 D1 D2 बराबर है आपस में, और समय T। तो ये बताओ T बराबर कितना आ जाएगा, T बराबर यहाँ पे 132 बटे, दिख रहा है कि नहीं बोलो, समीकरण कितना हो गया 2, दिख रहा है ना। बात समझ में है कि नहीं। अब यहाँ पे देखो, अब क्या करोगे, समीकरण 1 व 2 को बराबर करेंगे। यहाँ पे लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 है इज इक्वल टू 2, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से मतलब समीकरण 1 और 2 को क्या किया, बराबर। ये बराबर जब करोगे, इधर देखो T से T क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पे कितना हो गया 132 बटे x, और बराबर यहाँ पे 132 बटे x प्लस 11। सेम क्वेश्चन नंबर कौन सा था बोलो, 8 की तरीके से, सेम क्वेश्चन 8 की तरीके से। अब बोलो क्या कह रहा है, रहती समझिएगा बात को, लैंग्वेज समझो। यहाँ पे क्या कह रहा, एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। कह रहा मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में ना मिलाएं। समझ रहे हैं कि नहीं बात को। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से, देखो यहाँ पे लैंग्वेज पकड़ो, ये क्या कह रहा, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से कितना अधिक थी 11, है ना। और वहाँ कम कितना है बोलो, 1 घंटे कम समय लेती है। कौन लेती है बोलो, कौन लेता है 1 घंटे, एक्सप्रेस रेलगाड़ी किससे, सवारी गाड़ी से 1 घंटे कम लेती है। कितना लेती है बोलो, कम लेती है। समझिएगा बात। इधर देखो जब कम ले रही, तो देखो यहाँ पे अगर आप ये कंडीशन करोगे तभी आप x का वैल्यू निकाल पाओगे। समझिए कौन सी कंडीशन, जैसे क्वेश्चन नंबर किसमें किया था 8 में, तभी आप निकाल पाओगे। तो माइनस कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे अपोजिट करना, तभी आंसर निकाल पाओगे, अदरवाइज आंसर इसका नहीं निकलेगा। x प्लस कितना हो गया 11। अब देखिए ये प्लस इधर आ जाएगा, तो 132 बटे में कितना है बोलो, 132 बटे x, और ये प्लस इधर आ जाएगा, माइनस का 132 बटे में कितना है x प्लस 11, और बराबर ये माइनस है उधर जाएगा प्लस में। समझ में आ रहा है, यही चीज़ करना पड़ेगा आपको। 132 बटे में कितना आ गया, 1 बटे कितना है बोलो x, 1 बटे कितना है x, और माइनस 1 बटे में x प्लस कितना हो जाएगा 11, बराबर 1 बटे 32। देखो 132 कॉमन मिला, यहाँ पे इसको लेकर आओ, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, क्या हो जाएगा बोलो, x प्लस 11 माइनस का x, अपॉन में कितना आ गया x, और ब्रैकेट में x प्लस 11, ये 1 बटे में कितना आ गया 132। अगर वहाँ पे अपोजिट मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू x का निकाल नहीं पाओगे, जो हमने अभी किया था बताया। रीज़न इसका यही है कि हमेशा अपोजिट में मल्टीप्लाई आप करा दें, जब कहे तब भी ठीक, ना कहे तब भी आप मल्टीप्लाई करें, जैसे हमने पहले आपको बताया था ना उस चीज़ में। नहीं, लॉजिक नहीं है, ऐसे क्वेश्चन में हम बता रहे हैं। देखो यहाँ पे नंबर ये क्या है, बड़ा है, नंबर क्या है, और ये क्या है, तो प्रायोरिटी बड़ों को दोगे कि छोटे को, उसमें किसको दिया था, तो यही इसकी प्रॉपर्टी है, मतलब लॉजिक है, बाकी कोई लॉजिक इसका नहीं है। ये नंबर बड़ा है इसलिए किस में घटाएंगे जाके, बड़े में। समझ गए, यही लॉजिक होता है, कोई लॉजिक नहीं। चाहे आप किसी भी बायजूस वगैरह का है, चाहे कहीं पर भी डाल के देख लीजिएगा, यही रीजन आपको बताएगा, क्योंकि ये नंबर क्या है, बड़ा है, तो इसलिए प्रायोरिटी हमेशा किसको दी जाएगी, बड़े वाले को। ठीक, तो बड़े में हमने घटा दिया माइनस का 1। अब भी कहीं पूछना है बोलो,
क्लियर है ये चीज? अब देखो कैलकुलेशन करो, x से x कैंसिल हो गया, बचा कितना 11। तो यहाँ पे 11 बटे में इसका गुणा कराओ, यहाँ पे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x बराबर 1 बटे कितना है 132। अब आया समझ में? क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो ये कितना हो जाएगा 132 का जब गुणा कराएंगे तो ये 1452 आएगा। इसका गुणा कराओ कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11, ये प्लस है उधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस कितना हो गया 1452 बराबर कितना हो गया 0। जब इसका फैक्टर यहाँ पे करेंगे तो देखिए फैक्टर आपका आएगा, आप लोग कर लीजिएगा, यहाँ पे आएगा 44x माइनस 33, 44 में से 33 घटाओगे तभी कितना आएगा 11 और माइनस का कितना है 1452 बराबर 0। आप लोग करेंगे ये चीज़ आएगा फैक्टर, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 पेयर बन गए, एक पेयर में से कॉमन क्या मिल रहा है x प्लस कितना हो जाएगा 44, माइनस का 33 बाहर ले लो, जब माइनस का 33 बाहर ले लेंगे तो x है, जब माइनस बाहर लोगे यहाँ पे प्लस हो जाएगा। इसको जब डिवाइड करोगे मल्टीप्लाई तो मतलब डिवाइड जब करोगे तो 44 ही छोड़ेगा, कितना छोड़ेगा 44 बराबर कितना आएगा। चाहे आप इसका देखो 33 का गुणा 44 से कराओगे देखना इतना ही आएगा, इतना ही आएगा। समझ रहे हैं कि नहीं बात को? फैक्टर करना तो आप जानते हो, बता चुके हैं। एक देखो कॉमन क्या मिल गया x प्लस 44 एक ब्रैकेट में और x माइनस कितना है बोलो 33 एक ब्रैकेट में, बराबर बचेगा क्या बोलो 0। तो ये प्लस वाला तो लेते नहीं है, अमान्य होता है ना, माइनस का लेते हैं तो x माइनस 33 बराबर 0, तो माइनस का उधर जाएगा प्लस में, क्योंकि ये वैल्यू प्लस की ज़रूरत होती है यहाँ पे ना कि माइनस का। क्या किसकी किसकी पूछ रहा है बोलो? सवारी दोनों का पूछ रहा है। तो सवारी गाड़ी के लिए S1 चाल क्या मानी थी बोलो? सवारी गाड़ी के लिए बोलो x किलोमीटर पर आवर मानी थी, तो S1 x का मान कितना निकाला? तो पहले आ गई 33 किलोमीटर पर आवर। दूसरी चाल कितनी मानी बढ़ने के बाद x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर, तो S2 बराबर x का मान कितना है 33 और प्लस 11 कितना हो जाएगा बोलो? तो यहाँ पे लिख देना 44 किलोमीटर पर आवर, 44 किलोमीटर पर आवर। बोलो बात समझ में आए कि नहीं? तो ये दूसरी वाली कौन थी एक्सप्रेस और ये वाली सवारी। बात समझ में आ गया? नोट कर लो। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट क्वेश्चन देखो ये इस एक्सरसाइज का क्या है। 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, 2 वर्गों के योग कितना दे रखा है 468 मीटर स्क्वायर। यदि इनके परिमापों का अंतर, इनके कितना है, तो दोनों वर्गों की भुजाएं, एक चीज बताओ यहाँ पे, एक हमारे पास वर्ग है, एक ये क्या है वर्ग, जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं बराबर होते हैं। 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, एक वर्ग ये है, या पहले कर लेते हैं एक वर्ग ये है, एक वर्ग ये है, पहला वर्ग ये क्या है बोलो पहला, और ये दूसरा। ऐसा वर्ग उसे कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं बराबर, चारों भुजाएं आपस में क्या हो बराबर। तो ये पहला भुजा, इसको मान लेते हैं ABCD पहले वर्ग को, दूसरे को क्या मान लें PQRS, मान सकते हैं कि नहीं? बात समझना है? ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, बना लेना तब भी ठीक है, अदरवाइज अपना लगा लेना। कह रहा दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, दोनों वर्गों के कितना दे रखा है 468 में। यदि उनके परिमापों का अंतर, एक चीज बताओ वर्ग का परिमाप, इधर देखो मान लेते हैं इसकी पहली, मान लेते हैं पहले वर्ग की भुजा, लिखना है यहाँ पे, माना पहले वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा क्या मान लें बोलो x मान लें, पहले क्या मान लें x मीटर, कितनी मान लें, तथा दूसरे वर्ग की भुजा, तथा दूसरे वर्ग स्क्वायर, दूसरे वर्ग की भुजा, दूसरे स्क्वायर की साइड कितनी मान लें बोलो y मीटर। कहने का मतलब इधर देखो इसकी मान लिया x मीटर ये, तो जब ये x है तो ये भी क्या होगी, ये भी x मीटर, और क्योंकि चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, जब ये x है तो ये भी कितनी हो जाएगी x मीटर। बात समझ में आया? इसकी कितनी मानी है दूसरे वाले की y मीटर, ये है तो ये भी कितनी हो जाएगी y मीटर, क्योंकि चारों भुजाएं वर्ग की आपस में क्या होती हैं बराबर। ये y है तो ये भी कितना हो जाएगा y। इतनी बात समझ में आई कि नहीं बोलो, पहले आई कि नहीं? अब एक चीज बताओ, वर्ग का जो हमने आपको बताया था क्या परिमाप, वर्ग का, तो यहाँ पे देखो स्क्वायर का पेरीमीटर, इधर देखो वर्ग का
परिमाप, स्क्वायर का पेरीमीटर, परिमाप कितना होगा बोलो? 1 2 3 4, कितनी साइडें हैं? 4। तो यहाँ पे क्या लो, इनकी साइडें आपस में जुड़ जाती हैं, तो यहाँ पे 4x हो गया। क्या हो गया? इसकी देखो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, इसका परिमाप निकालोगे, इसका परिमाप निकालो, पेरीमीटर, y कितनी है? 4y। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4y। क्वेश्चन को डीपली समझते हैं। देखो इधर कह रहा है यदि उनके परिमापों का अंतर, परिमापों का, इसका परिमाप कितना है? 4x। तो यहाँ पे लिखो ATQ। समझ में आ रहा है ना? प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार समझो। यहाँ पे क्या क्वेश्चन कह रहा है समझो। कह रहा है इनके परिमापों का अंतर, तो पहले परिमाप 4x, समझ रहे हैं? अंतर मतलब घटाना, डिफरेंस। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4y बराबर कितना दे रखा है? 24। कितना दे रखा है? कॉमन क्या दिख रहा है? 4। तो x माइनस वाई बराबर कितना है? 24। 4 छंग कितना हो जाएगा? 24। तो x माइनस वाई बराबर कितना निकला? 6। निकल रहा है कि नहीं बोलो? अब ये बताओ, ये माइनस वाई ये उधर जाएगा, तो यहाँ पे देखो कोई एक वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे y बराबर आ जाएगा, ये प्लस इधर आ जाएगा माइनस में, तो x माइनस 6 आ जाएगा कि नहीं बोलो? इसको समीकरण 1 बना लें। इतनी बात क्लियर है? अब क्या कह रहा? दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। ये बताओ, दोनों वर्गों के क्षेत्रफल है, वर्ग का एरिया, इसका क्षेत्रफल क्या होता है? साइड का स्क्वायर। क्या होता है बोलो? इसका जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है साइड का स्क्वायर। साइड क्या माने? तो ये भुजा स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। इसका भी वर्ग हमने क्या माना है? तो यहाँ पे इसका भी एरिया जो हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल, इसका भी कितना हो जाएगा बोलो? वाई स्क्वायर। क्षेत्रफल का स्क्वायर मतलब भुजा का स्क्वायर, मतलब सॉरी वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा, साइड का स्क्वायर। अब क्या कह रहा है? दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, दोनों वर्गों के, पहले क्षेत्रफल का पहले क्या है? एक्स स्क्वायर, दूसरा कितना है? तो यहाँ पे लिखो दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, तो पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है? 468। इसको समीकरण कितना बना लें? आगे बात समझने की नहीं? दोनों क्षेत्रफलों के वर्गों का योग, तो दोनों क्षेत्रफलों के वर्गों का कितना है? देखो बन रहा है कि नहीं? वर्ग आ गया कि नहीं समझ में? यहाँ पे देखो y का मान रख दें यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखो समीकरण 1 का मान किसमें? 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। तो यहाँ पे देखो समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है? यहाँ पे एक्स स्क्वायर, वाई का मान रख रहे हैं, वाई का मान कितना है बोलो? एक्स माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर कितना है? 468। बात समझ में आ रही है? ये क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं बन जाएगा? क्या हो जाएगा बोलो? a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह पे क्या है? एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 36 माइनस 2ab, तो 6 दूना 12, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? x। ये समझ में आया कि नहीं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर कितना है? 468। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab समझ में आया? 12x कैसे आया? 2ab, तो 6 दूना 12x। अब देखो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे लिखो 2x स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है? यहाँ पे बताओ, ये माइनस का कितना है? माइनस का 12x है, ये प्लस इधर आ जाएगा माइनस का, तो कितना हो जाएगा बोलो? माइनस का 468, और ये प्लस का कितना है? 36, प्लस का कितना है? 36 बराबर 0। तो यहाँ आ गया 2x स्क्वायर माइनस का 12x। इसमें से घटाओ बच्चा कितना आएगा? देखो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ पे कितना हो गया? 3, और यहाँ पे 4, तो माइनस का ही तो निकलेगा क्योंकि माइनस का बड़ा नंबर है। 2 क्या कॉमन नहीं मिल जाएगा? जब 2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे कितना हो गया? 6x, 2 दूना 2 एकन्नम 2 छंग 216 ही तो आएगा। 2 से डिवाइड कर देंगे तो इक्वेशन क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस का 216 बराबर 0। अब इसका फैक्टर क्या किया जाए? तिछा कितना हो जाएगा? देखो 216 का अगर हम फैक्टर कराएं, 216 का फैक्टर कितना आ जाएगा बोलो? 216 का 12 एकन्नम 12 अट्ठी 96 कर दें? 12 एकन्नम 12 12 अट्ठी 96, फिर किससे कट जाएगा? 6 से कट जाएगा, 6 तिये 18। या एक काम करो, 18 से पूरे ना काट दो, 18 एकन्नम कितना हो जाएगा? 18 एकन्नम, देखो 18 में से 12 घटाओगे तभी तो 6 मिलेगा, मिल जाएगा कि नहीं? तो ये देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, अच्छा पहले 18 से काट दो बाद में 12 से काट दो, बात एक ही है, कैसे भी आप काट दिएगा। और कुल मिला के यहाँ पे 6 लाना है, तो माइनस का 18x करें। माइनस कब आएगा? जब यहाँ पे क्या करेंगे? प्लस का 12x करेंगे, तभी तो आएगा माइनस का 6, और माइनस का 216 बराबर 0। ये बात समझ में आई कि नहीं बोलो?
माइनस का 18 में से प्लस का 12 करोगे तभी तो आएगा ये 6। ये बताओ दो पेयर बन गए यहाँ पे, एक पेयर में से कॉमन क्या ले लें, x। तो यहाँ पे जब x कॉमन लेंगे तो x माइनस एक ब्रैकेट में 18 आया, प्लस कितना है 12, 12 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x माइनस कितना आएगा, 18 ही आएगा, बराबर 0, क्योंकि 12 गुणे 18 कितना होता है 216। 12 देखो 12 अट्ठी 96, 12 एक नम 12, 12 9 21, 216 ही तो होगा। अब देखो ये वाला कॉमन मिल रहा है कि नहीं, x माइनस 18, तो x माइनस 18 एक ब्रैकेट में ले जाओ और x प्लस कितना हो जाएगा 12, x प्लस 12 एक ब्रैकेट में बराबर 0। प्लस वाला लेते हैं, नहीं लेते हैं, कौन सा लेते हैं माइनस, तो x माइनस 18 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया बोलो 18, x का मान कितना निकल आया 18। लेकिन ये नहीं बताना है, पूछ क्या रहा है, दोनों वर्ग की भुजा, मतलब पहले वर्ग की भुजा से पहले पूछ रहा है, दोनों की पूछ रहा है कि पहले एक ही भुजा, दोनों की। तो देखो इसकी कितनी निकल आई 18, इसकी भी 18, इसकी भी 18, इसकी 18, लेकिन अभी किसकी बाकी है y की। तो y की देखो यहाँ पे कैसे निकलेगा, समझो इधर बात को, y को देख लो, y की किधर इतने में आ जाएगा ना, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे किस में रख दें इसको, 18 किस में रख दें, इसमें रख दें, ज़्यादा ईजी हो जाएगा। समीकरण 1 में रख दो, यहाँ पे देखो x बराबर 18 किस में रखें बोलो, समीकरण 1 में रख दो जाके। तो समीकरण 1 क्या है, y बराबर x माइनस कितना है, x का मान रखो, तो y बराबर 18 माइनस 6, तो y बराबर कितना निकला है 12। तो इसकी कितनी भुजा निकल आएगी बोलो, इसकी कितनी कितनी आ जाएंगी, ये भी 12, ये भी 12, ये भी 12, ये भी 12। बोलो समझ में आया कि नहीं है, नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन है ये आपका।